प्रार्थना में किन बातों को कभी नहीं बोलना चाहिए। जय मसीह की प्रियो। आज का यह संदेश आपके आत्मिक जीवन को बदल सकता है, क्योंकि आज हम ऐसी 3 बहुत महत्वपूर्ण गलतियों को समझने वाले हैं जिन्हें अगर आप प्रार्थना करते समय बोल देते हैं तो आपकी प्रार्थना का उत्तर रुक सकता है, देरी हो सकती है या कभी कभी आ ही नहीं पाता। बहुत सारे मसीही भाई बहन शिकायत करते हैं, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ लेकिन जवाब नहीं मिलता। मैं रोज परमेश्वर के सामने रोता हूँ पर स्थिति बदलती नहीं। पर क्या आपने कभी सोचा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रार्थना में ही हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं? हो सकता है आज जो बात आप सुनने वाले हैं वही कारण हो कि आपकी प्रार्थना लंबे समय से बंद पड़ी है। इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें न सिर्फ आपके प्रार्थना जीवन को ऊंचा उठाएंगी बल्कि आपकी आत्मिक आंखें भी खोल देंगी। पहली बात, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? परमेश्वर पर दोष लगाना। बहुत बार जब जीवन में समस्याएं आती हैं, कर्ज, बीमारी, पारिवारिक कलह, लोगों का विरोध, रोजगार की परेशानी, तो हम प्रार्थना में अनजाने में बोल देते हैं, प्रभु आप मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं? आप मेरे जीवन में ये मुसीबतें क्यों ला रहे हैं? क्यों मुझे ही परीक्षा में डालते हैं? लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल एक बात साफ बताती है, परमेश्वर बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं लेते। हाँ, परमेश्वर अनुमति देते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि इस परीक्षा के बाद एक आशीष छिपी है। लेकिन परीक्षा का मूल शैतान है। जब आप प्रार्थना में परमेश्वर को दोष देते हैं तो शैतान खुश होता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि यह विश्वासी टूट रहा है और वह आपके ऊपर और आक्रमण करता है। इसलिए जब आप दुख में हो तो दोष मत लगाइए, बल्कि विश्वास से कहिए, प्रभु जो भी चुनौतियां आ रही हैं मुझे ताकत दे ताकि मैं इन सब पर जय पा सकूं। मेरी समस्याओं को दूर कर, लेकिन मुझे आपकी इच्छा में चलना सिखा। याद रखिए, दोष लगाने से प्रार्थना रुकती है, विश्वास से बोलने पर प्रार्थना ऊपर पहुंचती है। दूसरी बात, दूसरों के बुरा होने की प्रार्थना करना। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, गलत कहते हैं, हमारे बारे में झूठ फैलाते हैं, हमारे विश्वास का मजाक उड़ाते हैं या किसी भी प्रकार से हमें सताते हैं। और फिर प्रार्थना में हम कह बैठते हैं, प्रभु इनको सबक सिखा, जिन्होंने मुझे दुख दिया उनको दंड दे, जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला उनको दिखा कि तू कौन है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसी प्रार्थना कभी आशीष नहीं लाती, क्योंकि बाइबल कहती है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, तुम्हें सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो और श्राप मत दो। जब आप किसी के बुरा होने की प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना तो कर रहे होते हैं, लेकिन आपका हृदय कटुता से भरा होता है। और जहां कटुता है वहां परमेश्वर का उत्तर नहीं आता। इसलिए जब कोई आपको सताए तो प्रार्थना में कहिए, प्रभु जिसने मुझे दुख दिया उसके हृदय को बदल, उसे आशीष दे, उसे तेरा ज्ञान दे ताकि वह बुराई के रास्ते पर न चले। ऐसी प्रार्थना स्वर्ग को छू लेती है, क्योंकि यह यीशु मसीह के स्वभाव को दर्शाती है, जिन्होंने कहा था, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तीसरी बात, अपनी इच्छा को परमेश्वर पर थोपना। यह सबसे बड़ी और खतरनाक गलती है। हम प्रार्थना में बोलते हैं,
प्रभु यह काम मुझे चाहिए ही चाहिए। प्रभु मुझे ये चीज हर हाल में चाहिए। प्रभु यह परिस्थिति ऐसे ही बदलनी चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की हमारी जिंदगी के लिए एक महान योजना है। कई बार हम जो मांगते हैं वह अच्छा दिखता है, लेकिन भविष्य में हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, पिता यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे हट जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यही है प्रार्थना का असली रहस्य। जब आप परमेश्वर को यह कह देते हैं, हे प्रभु मैं जो चाहता हूँ वह नहीं बल्कि जो आप मेरे लिए उत्तम समझते हैं वही मेरे जीवन में हो, तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के साथ जुड़ जाती है और ऐसे में उत्तर अवश्य आता है। कभी भी अपनी इच्छा को परमेश्वर पर मत थोपिए, बल्कि कहिए, प्रभु मैं भरोसा करता हूँ कि आपकी योजना मेरे लिए सर्वोत्तम है। इन 3 बातों को जीवन में लागू करने से क्या होगा? जब आप परमेश्वर पर दोष लगाना बंद कर देंगे, शत्रुओं के बुरा होने की जगह उन्हें आशीष देंगे और अपनी इच्छा की जगह परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देंगे, तब आप देखेंगे आपके जीवन में आत्मिक दरवाजे खुलने लगेंगे। आपकी प्रार्थना तेजी से सुनी जाने लगेगी और आपका आत्मिक जीवन ऊंचाई पर जाने लगेगा, क्योंकि प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, यह परमेश्वर के सामने हृदय की स्थिति है। और जब हृदय ठीक होता है, प्रार्थना का उत्तर स्वतः आता है। मेरे प्रियो, आज की ये 3 बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। अगर आप इन बातों को अपने प्रार्थना जीवन में लागू करेंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करना शुरू करेगा। आपकी बंद प्रार्थनाएं खुल जाएंगी, आपके रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे और आप आत्मिक में बढ़ने लगेंगे। अगर यह संदेश आपके लिए आशीष बना है, तो इसे अपने मसीही भाई बहनों के साथ जरूर साझा करें। और याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।